नमस्कार दोस्तों, आज पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि है। आज के दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा के व्रत में भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। तो मैं भी आज आपको भगवान सत्यनारायण की कथा का द्वितीय अध्याय सुनाऊंगा। सर्वप्रथम मैं संस्कृत में उसका पाठ करूंगा और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने, फूल लेकर हाथ जोड़कर बैठें। अथ द्वितीयोऽध्यायः सुतोवाच अथान्य संपरक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजो कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोति निर्धनः श्रुतभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मण स्वरूपस्तं प्रपृच्छ द्विजमातरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र मही नित्यं सुदुःखितः तत्श्रवश्रोतुमिच्छामि कथितां द्विजसत्तमं ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मणोवाच सत्यनारायणो विष्णुवाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्रो कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानसः विधानं च प्रतस्यापि विप्राया भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो व्रतस्तत्रैर्वान्तधीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं करिष्येति संकल्प्य भिक्षार्थं मगमद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं तपिमाप्नुवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सतस्य व्रतमाचरत सर्वदुःख विनिर्मुक्तो सर्वसम्पत्ति समन्वितः बभूष द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रवृत्तिकालं च मासि मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणे वेकतिं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुवान्। व्रतमस्य यदा पित्रा पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रा किमन्य कथयामि वः। ऋषिवाच तस्माद्विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वश्रोतुमिच्छामः श्रद्धा अस्माकं प्रजायते। श्रुतोवाच तत्शृणुतं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमतः बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णायां पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतमं प्रणिपत्य द्विजः प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति पिस्रा त्वद् मे प्रभो। विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सिप्तप्रदम् तस्य प्रसादान्मे सर्वधनधान्यादिकं महत् तस्मादेत व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकेतातिहर्षितः पपोः जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययो सत्यनारायणं देवं मनसा सोचिन्तयत् काष्ठविक्रेयतां ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्वनः तेनैव सत्यदेवस्य करिष्यति व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठ धृत्वा तु मस्तके जगां नगरे रम्ये धन्यां यत्र संस्थिति तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसो ततः प्रसन्न हृदयं सुपक्वकदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकम् कृत्वैत्कत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखं भोक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। तो मित्रों,
इस सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय में वृतांत है कि सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, पहले इस व्रत को किस किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ, सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी हो यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोले, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत और पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। तब गरीब ब्राह्मण बोले, हे भगवान, कृपया मुझे इस व्रत का विधि और विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण भेषधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने उस ब्राह्मण को सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का पूरा विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए गए व्रत को अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के साथ उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज मुझे जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, उनका व्रत करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस सत्यनारायण व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताएं कि मैं आपको और क्या बताऊं, आपकी क्या अन्य कुछ जानने की इच्छा है? तब ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, यह जानने की भी हमारी प्रबल इच्छा है। तब सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे भी बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में सब धन धान्य और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके
तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी मुझे धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। इस संकल्प के साथ वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहा करते थे। भगवान श्री सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उसे उस दिन लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हो गए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले के फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण के धाम को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे देवारखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः श्री सत्यनारायण देवाय अर्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।